factors affecting the capacitance, फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस। कौन कौन से फैक्टर है जो कैपेसिटेंस को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? देखो, इसके लिए हमको पता है, हमने जो C निकाला था दैट इज Q अपॉन में V, C इज इक्वल टू Q अपॉन में V होता है। अब हमको बताना है कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो कैपेसिटेंस को अफेक्ट डालेंगे, कौन से फैक्टर्स बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस को, कौन से फैक्टर्स उसको डिक्रीज करेंगे। तो इंक्रीमेंट वाले फैक्टर कौन से होंगे, किस किस कंडीशन पे इंक्रीमेंट होगा कैपेसिटेंस का, और किस किस फैक्टर्स पे डिक्रीमेंट होगा कैपेसिटेंस का। तो सबसे पहले हमको कुछ इसके जो हमने कंडीशंस निकाली थी वो पता होना चाहिए। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। सेकेंड कंडीशन C इज प्रोपोर्शनल टू R होता है, ये भी हमको पता है। थर्ड वन, पोटेंशियल की कंडीशन भी पता होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R होती है, ये कंडीशन भी पता होना चाहिए। तो पहला फैक्टर हम लिख रहे हैं जो अफेक्ट डालेगा कैपेसिटेंस पे, दैट इज साइज ऑफ कंडक्टर। दैट इज व्हाट, साइज ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर का साइज कैसे अफेक्ट डालेगा, देखो डायरेक्ट दिख रहा है। इफ द रेडियस ऑफ कंडक्टर इज लार्ज देयर कैपेसिटेंस इज ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर उसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्वियसली करता है, अफेक्ट करता है, ऑब्वियसली करता है। अगर कंडक्टर का रेडियस आप बढ़ाते जाओगे तो उसका क्या बढ़ते जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ते जाएगा। इसके लिए C इज प्रोपोर्शनल टू R होता है। इसी का एक और कंडीशन देखो कि सपोज करो एक कंडीशन है, यहाँ पर एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है R, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है R। हमने इससे बता दिया कि R बढ़ेगा तो C भी बढ़ जाएगा, पहली बात हो गई क्लियर। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा उससे भी बता सकते हो, कैसे, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। R और V में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है। R इंक्रीज हो रहा है तो V क्या होगा, कम होगा। मतलब R अगर इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल कम होगा, और अगर पोटेंशियल कम होगा तो C क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे भी बता दिया, इससे भी बता दिया, और उसके साथ में इससे भी बता दिया। इसका मतलब साइज ऑफ कंडक्टर इंक्रीज कब होगा, जब उसकी रेडियस इंक्रीज होंगी तो कैपेसिटेंस भी उसका इंक्रीज होगा। तो डिपेंड करता है इसके ऊपर, साइज ऑफ कंडक्टर पे, ऑब्वियसली करता है। दूसरा कौन सा फैक्टर होता है जो अफेक्ट डालेगा, देखिए सेकंड फैक्टर। तो सेकंड फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर टू चार्ज कंडक्टर। प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर या प्रेजेंस ऑफ अदर अनचार्ज्ड कंडक्टर नियर टू चार्ज कंडक्टर। क्या किसी चार्ज कंडक्टर के पास में अगर मैं अनचार्ज कंडक्टर रख दूं तो क्या उसका कैपेसिटेंस अफेक्ट होगा? तो आंसर है यस, होगा। किस तरीके से होगा? तो हमको पता है कि सपोज करो हमने एक चार्ज कंडक्टर लिया, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, उसके पास में एक अनचार्ज कंडक्टर लाया, क्या होगा? इंडक्शन होगा। इंडक्शन होगा तो यहाँ पे चार्जेस शेयर होंगे, और जैसे ही चार्जेस शेयर होंगे तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जैसे ही उसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। इसका मतलब यहाँ पर भी कैपेसिटेंस जो होगा वो अफेक्ट होगा। किस बेसिस पे होगा? ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर अनचार्ज कंडक्टर नियर टू चार्ज कंडक्टर। तो जब भी एक चार्ज कंडक्टर के पास में आप अनचार्ज कंडक्टर लेके आओगे तो उसका पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। और उसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा? उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज। तो दोनों कंडीशन हो गई हमारे पास। थर्ड कंडीशन देखो इसकी, इन्हीं के ऊपर बेस्ड, on the medium that is what, on the medium। क्या कैपेसिटेंस मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा? तो आंसर है यस, मीडियम्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मीडियम से भी अफेक्टेड होगा। कैसे होगा मीडियम से अफेक्टेड? तो फर्स्ट कंडीशन देखो, मीडियम हम किस किस टाइप की यूज़ कर सकते हैं? एयर और वैक्यूम, उसके अलावा डाइलेक्ट्रिक। एयर और वैक्यूम, उसके अलावा डाइलेक्ट्रिक। तो देखो अगर हमने एयर मीडियम में रखा है तो पोटेंशियल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K।
Q अपॉन में R। तो ये पोटेंशियल कब होगा? एयर मीडियम में जब वर्क करेंगे। ये पोटेंशियल कब होगा? जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में वर्क करेंगे। ये हमको पता है, K लगाना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल में क्या डिफरेंस आएगा? कहाँ पे इंक्रीज होगा, कहाँ पे डिक्रीज होगा? पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज होगा। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। इसका मतलब जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो पोटेंशियल कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज होता है। पर यहाँ पे क्या होगा? जब एयर मीडियम है तो एयर मीडियम में पोटेंशियल इसके कंपेरिजन में ज़्यादा होगा, और अगर पोटेंशियल इसके कंपेरिजन में ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। तो इसका मतलब मीडियम्स का भी फ़र्क पड़ता है। और कैपेसिटेंस किस मीडियम में ज़्यादा होता है? तो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एयर मीडियम। फिर से समझ लो क्यों? क्योंकि हमको पता है पोटेंशियल जो एयर मीडियम में होता है वो ये होता है, और पोटेंशियल जो होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में उसको K लगाना पड़ता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगाना पड़ता है K। तो जब K की वैल्यू यहाँ पे आएंगी पोटेंशियल कम होगा, और अगर पोटेंशियल कम होगा तो हमको पता है अगर पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटेंस एज कम्पेयर टू एयर मीडियम। तो किस मीडियम में पोटेंशियल ज़्यादा होगा, कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा? डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। मतलब यहाँ पे मीडियम्स का इफेक्ट पड़ेगा तो किसके ऊपर भी डिपेंड करता है? ऑन द मीडियम या ऑन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। तो मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो 3 हमको अफेक्टेड दिखे यहाँ पे फैक्टर्स जिनके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। फर्स्ट इज व्हाट? साइज ऑफ कंडक्टर, R इंक्रीज होगा तो C भी इंक्रीज होगा। सेकेंड व्हाट? प्रेजेंस ऑफ अदर अनचार्ज कंडक्टर नियर टू चार्ज कंडक्टर, क्योंकि हमको पता है जब भी हम चार्ज कंडक्टर लेते हैं उसके पास में एक अनचार्ज कंडक्टर लेते हैं तो उसका इंडक्शन होता है। पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाते हैं, फील्ड बनती है, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो सीधी सीधी बात है कैपेसिटेंस, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं इसके।